सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठा पाठ 5 प्रदूषणम। प्रदूषण के बारे में आज हम यह पाठ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रदूषण। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भव्या अमन, कुछ इसमें नाम हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो भव्या क्या कह रही है? पश्यतु अमन देखो, नद्या कियत् जलम कियत् प्रदूषितम अस्ति। नदियों का जल कितना प्रदूषित है। अमन ने क्या कहा? आम, हाँ, जल तो बहु प्रदूषितम अस्ति। जल तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, गंदा है। जना नद्यामेव अवकरा पुष्पाणि आद्या क्षिपन्ति। लोग नदी में ही कूड़े करकट पुष्प आदि क्षिपन्ति फेंकते हैं। राधिका ने कहा, पश्यतु देखो, जना प्लास्टिक स्यूतमपि नद्याम एव क्षिपन्ति। लोग प्लास्टिक की थैलियाँ भी नदियों में ही फेंकते हैं। अमन, न केवलम तावत, केवल यह ही नहीं, नद्या समीपे उद्योगशालाः सन्ति। नदियों के पास में ही उद्योगशालाएँ हैं, कारखाने हैं। तथा प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्यामेव प्रवशन्ति। उसमें से निकला हुआ गंदा जल भी, गंदा पानी भी अस्याम नद्याम एव इसी नदी में ही प्रवेश करता है, आता है। भव्या ने क्या कहा? आम, हाँ, एतम जलम तो विषयुक्तम अस्ति। यह जल तो बहुत ही जहरीला हो गया है, जहरीला है। अस्य जलस्य पानेन, इस जल के पीने से एव ही जनाः रुग्णा भवन्ति। लोग बीमार हो जाते हैं। इस जहरीले जल को पीने से ही लोग बीमार हो जाते हैं। आगे प्रतीक ने कहा, न केवल जल प्रदूषणम, केवल जल प्रदूषण ही नहीं, अपितु वायु प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषण चापि रोगान कारणम अस्ति। आदि रोगों का कारण है। राधिका ने कहा, वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? अनयो कारणम किम, इन दोनों का कारण क्या है? राधिका ने पूछा तो प्रतीक ने उत्तर दिया। क्या दिया? प्रदूषणस्य मुख्यम कारणम तो जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या है। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा अस्ति, और दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है, जो लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए और प्रदूषण हो रहा है। लोग कहीं भी गंदा कुछ भी फेंक देते हैं नदियों में, जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि कई सारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं जानकारी के अभाव में। तो प्रतीक ने कहा, और आगे क्या कहा? अस्माकं देशः प्रगतिपथि अग्रसरः अस्ति। हमारा देश प्रगति के पथ पर, उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। उद्योगशाला वर्धमाना सन्ति, कारखाने बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, यान चलने के साधन बढ़ रहे हैं। उद्योगशाला नाम धूमा आकाशे प्रसरन्ति, उद्योगशालाओं के धुएं आकाश में फैल रहे हैं। याना नाम अपि धूमा प्रदूषणम जनयति, साधन के धुएं भी आकाश प्रदूषण फैला रहे हैं। उद्योगशाला नाम वाहना नाम च उच्चोई ध्वनि प्रदूषणम जनयति, कारखानों और वाहनों के ऊंची आवाज़ें, उनकी ध्वनि प्रदूषण फैला रही हैं। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग हो रहे हैं। अनेन सर्वाधिकः श्वास रोगा भवति, इससे सबसे अधिक श्वास रोगा भवति, श्वास रोग होता है। हृदय रोगस्यापि मुख्यम कारणम प्रदूषण एव, हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। ये राधिका ने पूछा तो प्रतीक ने बोला। अब भव्या क्या पूछ रही है? सर्वकारापि किमपि न करोति, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो अमन ने क्या कहा कि सरकारा तो नियमान निर्मितवान अस्ति, सरकार ने तो नियम बनाए हैं, लेकिन जना नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति। लोग उन नियमों का अच्छी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, सम्यक्तया अच्छी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। राधिका ने क्या कहा? सत्यम, ठीक कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता या विषय प्रयासमानः अपि, हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय में प्रयासमानः अस्ति, प्रयासमान हैं, प्रयास कर रहे हैं। अनेके कार्यक्रमाः तेन उद्घोषिताः,
अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा उद्घोषित बताए गए हैं, किंतु लेकिन यावत् वयं जब तक हम सब अस्या समस्याया विषये इस समस्या के विषय में न चिंतयामः नहीं सोचेंगे तावत् तब तक प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, प्रदूषण को दूर नहीं किया जा सकता। अब सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, देखिए। अद्य वयम अवकरान, आज से हम सब कूड़ा करकट, प्लास्टिक स्वीतान, प्लास्टिक की थैलियाँ च इतस्ततः न छिपामा, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यानपि अस्य विषये बोधयामा, और दूसरों को भी अस्य विषय, इसके विषय में बोधयामा, बताते हैं, समझाएंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए क्या, स्वच्छं भारतम श्रेष्ठं भारतम, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। ये हो गया आपके पाठ का अर्थ। पाठ पढ़िएगा आप लोग, और जो अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए, आप यहाँ से देखिएगा। आइए देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना है। आंसर इन वन वर्ड। प्रदूषण का रोगा सर्वाधिका भवति, प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे अधिक होता है, तो श्वास रोगः। जना अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, लोग कूड़ा करकट कहाँ फेंकते हैं, तो नद्याम, नदियों में। सर्वकारा किम निर्मितवान, सरकार ने क्या बनाए हैं, तो नियमान, सरकार ने नियम बनाए हैं। हृदय रोग का मुख्यम कारणम किम, हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है, तो प्रदूषण में प्रदूषण ही है। ये नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, कौन नियमों का अच्छी तरीके से पालन नहीं करता है, तो जना लोग। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है क्या। जना नद्याम किम किम क्षिपन्ति, लोग नदियों में क्या क्या फेंक रहे हैं, तो जना नद्याम एवं अवकरा पुष्पाणि आद्या क्षिपन्ति, लोग नदियों में कूड़ा करकट पुष्प आदि फेंक रहे हैं। दूसरा, जना कथम रुग्णा भवन्ति, लोग बीमार कैसे हो जा रहे हैं, तो प्रदूषित जलम पानेन, प्रदूषित जल के पीने से जना रुग्णा भवन्ति, लोग बीमार हो जा रहे हैं। ग, ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, तो उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चैः ध्वनि प्रदूषणम भवति, कारखानों और वाहनों की ऊंची आवाज़, ऊंची ध्वनियाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है। अस्माकं लक्ष्यं किं भवति, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो स्वच्छं भारतम श्रेष्ठं भारतम, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। ये हुआ पूर्ण वाक्य में उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्या है, जना नद्याम एवं अवकरा क्षिपन्ति, तो नद्याम को हमें प्रश्न बनाना है, लोग नदियों में ही कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो जना कुत्र एवं अवकरा क्षिपन्ति, लोग कहाँ कूड़ा करकट फेंकते हैं, ये हुआ प्रश्न इसका बना। वायु प्रदूषण अनेके रोगा भवन्ति, तो वायु प्रदूषण का हमें प्रश्न बनाना है, तो किम कारणम अनेके रोगा भवन्ति। अनेके कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता, तो अनेकों को हमें प्रश्न बनाना है, कति कार्यक्रमा तेन उद्घोषिता। आगे, अन्यानपि अस्य विषये बोधयामा, दूसरों को भी इसके विषय में समझाएंगे, तो क्या है, अन्यानपि किम विषये बोधयामा। जना नियमा न पालयन्ति, तो जना किम न पालयन्ति। आइए देखते हैं चौथा अभ्यास कार्य। पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे नद्याम का नदी मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उसी प्रकार अनेके अनेक मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। नियमान है तो नियम मूल शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचनम। पुष्पाणि है तो पुष्प मूल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। जलस्य है तो जल मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तान है तो तत् मूल शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। पांचवा, अधोलिखित वाक्यम का कम कथयति, नीचे लिखे हुए वाक्यों को कौन किससे कहता है। वाक्यम, नद्या जलम कियत् प्रदूषितमति, नदियों का जल कौन किससे कह रहा है ये बताना है। तो नदियों का जल कितना प्रदूषित है, ये भव्या ने कहा, किससे, अमन से। नद्या समीपे एवं औद्योगशाला सन्ति, ये कहा अमन ने भव्या से। एतत् जलम तु विषयुक्तमति, ये भव्या ने कहा प्रतीक से। वायु प्रदूषण अनेके रोगा भवन्ति, प्रतीक ने कहा भव्या से।
सर्वकारापि किमं न करोति, भव्या ने कहा अमन से। ठीक, क्रियाकलाप है, वृक्ष के बारे में लिखना है, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, पाठ पढ़िएगा अर्थ के साथ, अभ्यास कार्य कॉपी में करिएगा और किताब में भरिएगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। बाय बच्चों।